अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों जहाँ भी रहें खुश रहें। आज का हमारा टॉपिक है पेशेंस। इसका मतलब होता है दोस्तों सब्र करना या बर्दाश्त करना। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इस पैराग्राफ को ट्रांसलेट करने वाले हैं। वर्ड बाय वर्ड मीनिंग सीखेंगे जिससे हमारी वोकेबलरी इम्प्रूव होगी। साथ साथ अपनी रीडिंग प्रैक्टिस को और अपनी स्पोकन इंग्लिश को भी इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। पेशेंस इज द virtue ऑफ वेटिंग calmly इन द फेस ऑफ डिले और एडवर्सिटी। पेशेंस मतलब सब्र या बर्दाश्त, इज मतलब है या होती है, virtue मतलब खूबी, virtue का मतलब होता है खूबी, ऑफ मतलब की, वेटिंग में नहीं इंतज़ार करना, कामली मतलब सुकून से, काम का मतलब होता है सुकून। इन मतलब में फेस कहते हैं दोस्तों सामना करना, फेस करना। ऑफ डिले यानी देर का या ताखीर का, और या एडवर्सिटी इसका मतलब होता है दोस्तों मुसीबत। पेशेंस इज द virtue ऑफ वेटिंग calmly इन द फेस ऑफ डिले और एडवर्सिटी, यानी सब्र ताखीर यानी देर या मुसीबत के वक्त सुकून से इंतज़ार करने की खूबी है। It is the ability to endure difficult situations without becoming agitated or anxious. It is मतलब ये है, the ability इसका मतलब होता है दोस्तों सलाहियत। To endure इसका मतलब होता है बर्दाश्त करना, endure का मतलब होता है बर्दाश्त करना। Difficult कहते हैं मुश्किल को या मुश्किल में, situations हालात, situations कहते हैं हालात को, without के बगैर, becoming मतलब होना या बनना, agitated कहते हैं दोस्तों चिड़चिड़ा या मुश्तइल, और या anxious यानी परेशान। It is the ability to endure difficult situations without becoming agitated or anxious. ये मुश्तइल या परेशान हुए बगैर मुश्किल हालात को बर्दाश्त करने की सलाहियत है। Patience teaches us to accept that some things take time and that not everything will happen according to our desired timeline. Patience मतलब सब्र, teaches us यानी हमें सिखाता है, teach का मतलब है सिखाता है, us मतलब हमें, to accept यानी कबूल करना, accept करना, that के, some things यानी कुछ चीज़ें, some मतलब कुछ, things मतलब चीज़ें, take time यानी वक्त लेती हैं, take का मतलब होता है लेना या लेती हैं, time मतलब वक्त, and और that और ये के, not everything हर चीज़, will happen यानी होगी या हो जाएगी। will मतलब ये एक फ्यूचर टेंस में बात कर रहा है, happen मतलब होना, will happen यानी हो जाएगी, according के मुताबिक, to our according to यानी के मुताबिक, our मतलब हमारी या अपनी, desired कहते हैं दोस्तों मतलूबा या ख्वाहिश भी आप कह सकते हैं, टाइमलाइन यानी टाइमलाइन या वक्त के। Patience teaches us to accept that some things take time and that not everything will happen according to our desired. सब्र हमें ये कबूल करना सिखाता है कि कुछ चीज़ों में वक्त लगता है। Patience teaches us to accept that some things take time. सब्र हमें कबूल करना ये सिखाता है कि कुछ चीज़ों में वक्त लगता है, and that not everything will happen according to our desired timeline. और ये कि सब कुछ हमारी मतलूबा टाइमलाइन के मुताबिक नहीं होगा। It encourages us to remain composed and to trust the process even when the outcome is uncertain. It encourages यानी हमें तरगीब देता है, हमें इनकरेज करता है, हमारी हौसला अफजाई करता है। अस मतलब हमें या हमारी, टू रिमेन यानी कायम रहना, रिमेन का मतलब होता है रहना या कायम रहना, कंपोज्ड मतलब पर मुश्तमिल, एंड और टू ट्रस्ट यानी भरोसा करना या एतमाद करना। प्रोसेस कहते हैं दोस्तों अमल को। इट इनकरेजेस अस टू रिमेन कंपोज्ड एंड टू ट्रस्ट द प्रोसेस, ये हमें तैयार रहने और अमल पर भरोसा करने की तरगीब देता है। इवन यानी हत्ता के या यहाँ तक के,
व्हेन जब, आउटकम कहते हैं दोस्तों नतीजे को यानी रिजल्ट को, इज हो या है, अनसर्टेन यानी गैर यकीनी। इवन व्हेन द आउटकम इज अनसर्टेन, हत्ता के या यहाँ तक के जब नतीजा गैर यकीनी हो। By practicing patience, we develop resilience and a deeper understanding of ourselves and others. By मतलब करने से या करके, practicing यानी मश्क करना, patience यानी सब्र या बर्दाश्त। By practicing patience यानी सब्र की मश्क करने से, we develop हम डिवेल्प करते हैं। डिवेल्प का मतलब होता है दोस्तों तरक्की करना, या आप इस सेंटेंस के लिहाज से यहाँ हम इसका मीनिंग ले रहे हैं पैदा करना। क्रिएट का मतलब होता है पैदा करना या तख्लीक करना। वी डिवेल्प हम पैदा करते हैं। रेजिलियंस यानी लचक यानी फ्लेक्सिबिलिटी अपने अंदर। एंड और अ डीपर और एक गहरी, अंडरस्टैंडिंग कहते हैं समझ को, आप कह सकते हैं सोच। ऑफ मतलब के, आवरसेल्फ यानी खुद के, एंड अदर्स और दूसरे। By practicing patience, we develop resilience and a deeper understanding of ourselves and others. सब्र की मशक करने से हम लचक पैदा करते हैं और अपने और दूसरों के बारे में गहरी सोच पैदा करते हैं। It allows us to navigate life's challenges with. It मतलब ये यानी क्या, पेशेंस। allows us यानी हमें इजाज़त देता है। allows का मतलब होता है इजाज़त देता है। us मतलब हमें। टू नेविगेट यानी नेविगेट करने में, यानी रास्ता आप कह सकते हैं तलाश करने में, किसी चीज़ से निकलने में। लाइफ्स मतलब ज़िंदगी के, चैलेंजेस कहते हैं मुश्किलात को, विद के साथ। ग्रेस कहते हैं दोस्तों फजल को, करम को। ग्रेस का मतलब होता है फजल या करम। एंड और कंपोजर यानी सुकून या इत्मीनान। इट अलाउज अस टू नेविगेट लाइफ्स चैलेंजेस विद ग्रेस एंड कंपोजर। ये हमें ज़िंदगी के चैलेंजों को यानी मुश्किलात को फजल और इत्मीनान के साथ नेविगेट करने की इजाज़त देता है। लीडिंग टू मोर थॉटफुल एंड डेलिब्रेट एक्शंस। लीडिंग टू का मतलब होता है दोस्तों जिसके बदले में या जिसके नतीजे में। मोर ज़्यादा, थॉटफुल यानी सोच समझ कर, एंड और डेलिब्रेट का मतलब होता है दोस्तों जानबूझकर, डेलिब्रेटली यानी जानबूझकर। एक्शंस कहते हैं इक़दामात को, अमल को। लीडिंग टू मोर थॉटफुल एंड डेलिब्रेट एक्शंस, जिसके नतीजे में मज़ीद या ज़्यादा सोच समझकर और जानबूझकर इक़दामात जो हैं किए जाते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी फ़ायदा हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जो वोकेबलरी यूज़ की है, जो हमें लगता है कि जो इम्पोर्टेंट है, उसकी एक मरतबा हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहला वर्ड है हमारे पास विर्चू। इसका मतलब होता है दोस्तों खूबी। नेक्स्ट है हमारे पास इंड्योर यानी बर्दाश्त करना। अगला वर्ड है हमारे पास इनकरेज यानी तरगीब देना या हौसला अफजाई करना, आप कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों अनसर्टेन। इसका मतलब होता है गैर यकीनी। सर्टेनली यानी यकीनी या यकीनी तौर पर, अनसर्टेन गैर यकीनी। नेक्स्ट है हमारे पास आउटकम। इसका मतलब होता है दोस्तों नतीजा या रिजल्ट, आप कह सकते हैं। अगला वर्ड है कंपोजर। इसका मतलब होता है दोस्तों सुकून या इत्मीनान। एंड लास्ट वर्ड जो हमने आज यूज़ किया है डेलिब्रेटली। इसका मतलब होता है दोस्तों जानबूझकर। डेलिब्रेटली मतलब जानबूझकर। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।